जय हिंद दोस्तों। अजित पवार की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई हुई। परिवार का जख्म अभी भरा भी नहीं, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति शुरू कर देती है। पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को अजित पवार मामले में घेर रही हैं। जबरदस्ती अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में ये बताने की कोशिश कर रही है पूरी दुनिया को कि ये साजिश है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी को आखिर ये किसने कह दिया कि ये साजिश है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हुंकार भर रही है ये कि उस मास्टरमाइंड को पकड़िए, कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड। लेकिन दोस्तों, AAIB की जांच को लेकर के बड़ी खबर आई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जो ममता सरकार, जिनके सत्ता में खुद भ्रष्टाचार की पुलपट्टी खुल रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर के तमाम कोयला घोटाला और फाइल लेकर के भागने की जो फुटेज वायरल हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरीके से छापा मारती है आईपैक दफ्तर के ऊपर, जिस आईपैक दफ्तर के ऊपर 20-20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पैसे लेने का आरोप है, और वो एक ऐसे हादसा या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिस पे जांच हो रही है, जब तक उसमें पूरा क्लियर रिपोर्ट नहीं आ जाता है, आप एक प्रेजेंट सीएम है, आप इसे पूरी कॉन्फिडेंटली, मतलब मीडिया में ये बात कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से साजिश है, इसके पीछे कोई है, लेकिन वो ना एक क्लू दे रही हैं, इसके पीछे कौन है वो भी नहीं बता रही हैं, बस एक आरोप लगा दिया। इससे जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करी जा रही है और बड़े आत्मविश्वास के साथ ममता सरकार के तरफ से, ममता बनर्जी के तरफ से ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि अजित पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे। ममता बनर्जी को शायद ये पता नहीं है कि अजित पवार बीजेपी के हिस्सा नहीं थे, वो महायुति गठबंधन थी, जो कि एक हिस्सा थे वो बीजेपी के। पार्टी तो उनकी एनसीपी थी, लेकिन वो बीजेपी छोड़ने वाले थे। ये हमेशा मीडिया में आकर के ये बात कह रही हैं और कह रही हैं कि वो इंडी अलायंस में जाने की बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इंडी अलायंस बचा कहाँ है? इंडी अलायंस की कोई मीटिंग होती कहाँ है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कहाँ है? अगर आपकी कोई बैठक होती है, वहां पे नेता नहीं आते हैं, आप किस इंडी अलायंस में जाने की बात कह रहे हैं कि अजित पवार इंडी अलायंस में आने वाले थे? और एक हवा फैलाना पूरे सोशल मीडिया पे कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। मतलब ममता बनर्जी को भारत की एजेंसियों के ऊपर भी भरोसा नहीं है। ठीक है, इस पे आम आदमी पार्टी नेता की तरफ से भी शक जताया गया बारामती प्लेन क्रैश मामले में, लेकिन इन तमाम आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया, कहा कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, इसमें कोई ना फैक्ट्स है ना कोई सबूत दिए जा रहे हैं, बस ये एक तरह का आरोप है। अब यहां पे दोस्तों खुल करके सामने आ चुके हैं मुंह बोला मंत्री नेता संजय राउत। अगर महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो संजय राउत की, तो फिर वो घटना नहीं रह जाता है। अभी इस हालात में, इस परिस्थिति में संजय राउत ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको सुनने चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो बारामती में प्लेन क्रैश हुए हैं उसका रीजन बताइए, विमान हादसे का सबसे पहला रीजन बताइए कि क्यों हुआ है। और यह भी कहा कि अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर जो 250 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है प्लेन क्रैश मामले में, कुछ पता चला? यह भी एक मुद्दा उठाया इन्होंने। आगे सुनिए, इन्होंने मुद्दा तो उठाया लेकिन समय गलत चुन लिया। यह समय जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इस समय पे सवाल खड़े किया जा रहा है संजय राउत पे कि आप इस समय इस तरह की घटिया बातें नहीं कर सकते हैं। संजय राउत कहते हैं कि सिर्फ श्रद्धांजलि से काम नहीं चलेगा, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के आने से, राजकीय सम्मान से अजित पवार को विदाई दे देने से काम नहीं चलेगा। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसकी जांच जरूरी है, लेकिन यहां पर दोस्तों यह भी बताया जा रहा कि इसमें कोई टेक्निकल
प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ लोग दावा ये भी कह रहे हैं। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके इतने सारे आरोप लगाए और लोगों ने सीधा संजय राउत पे ही आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप इस तरह से इस समय आप ऐसा घटिया स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। चाहे ममता बनर्जी हो या फिर संजय राउत हो, ये तमाम जो नेता जो आरोप लगा रहे हैं बारामती प्लेन क्रैश मामले में, कह रहे हैं कि इसमें साजिश है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। इस मामले में शरद पवार खुल करके सामने आते हैं और कहते हैं सीधा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है, कोई साजिश नहीं है, राजनीति मत करो इस मामले में, इसको राजनीति से मत जोड़ो। शरद पवार बारामती भी गए हुए थे जहां पे यह घटना हुई और उन्होंने खुल करके ये स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र ने एक बड़े नेता को खो दिया है, लेकिन यहां पर विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, यहां पर विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना है और इसके लिए ये किसी निचले स्तर तक गिरने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, शरद पवार से मुलाकात हुई, देवेंद्र फडणवीस जी भी जाकर के मुलाकात करी, उसके बाद उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे से भी हुई। देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के परिवार से भी जाकर के मुलाकात करते हैं, सुप्रिया सुले भी जाकर के मुलाकात करती हैं अजित पवार के परिवार से। लोगों की संवेदना है अजित पवार को लेकर के प्लेन क्रैश मामले में बारामती में जो हुआ, लेकिन विपक्ष की निर्लज्जपंती जो है वो सामने आ रही है और यहां पर खुल करके वो राजनीति कर रहे हैं, बेबाक तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और कॉन्फिडेंस तो देख लीजिए भाई साहब लोगों की कि यहां पर बिना सबूत के ही इसको साजिश बता दे रहे हैं। लेकिन आप किस बेसिस पे साजिश कह रहे हैं, इसका आप सबूत भी तो देंगे। अब दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है AAIB की जांच को लेकर के, जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कोई तो मास्टरमाइंड होगा। इस मामले में आपको बता दूं कि दुर्घटना स्थल पर AAIB टीम जो है जांच के लिए पहुंच चुकी है और सारे एक एक छोटे से छोटे पहलू को देख रही है कि आखिर क्या हुआ है, इसमें क्या गड़बड़ी हुई, टेक्निकल इशू थे, मौसम में प्रॉब्लम था, लैंडिंग में क्या दिक्कतें आई, ये तमाम चीज़ों की जांच हो रही है और DGCA के तरफ से भी जांच जारी है इस मामले में। अब दोस्तों, एक पहलू सामने यहाँ पे ये आया है कि इसके एक बड़े पहलू सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं बड़ी खबर कि दिल्ली से टीम भेजी गई है और टेक्निकल प्रॉब्लम की भी जांच होगी AAIB के तरफ से। मौसम की स्थिति भी देखी जाएगी, विमान की क्या हालत पहले थी और अभी क्या हालत थी, कितनी क्या नुकसान हुई, क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, हादसे की पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा। अब दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिस कारण से सारे लोग यही दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी स्थिति हो सकती है। सबसे पहले अजित पवार बारामती मुंबई से जा रहे थे, विमान में सफ़र कर रहे थे। बारामती में रनवे उनको नहीं दिखता है और विजिबिलिटी थी मात्र 3 किलोमीटर तक और 3 किलोमीटर तक ही विजिबिलिटी के कारण रनवे उनको नहीं दिख रहा था। पायलट ने मिस्ड अप्रोच किया, पहली बार लैंडिंग नहीं हो सकी। कंट्रोल रूम से पूछा गया बार बार, पायलट बोला अभी रनवे नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने बोला हाँ अब दिख रहा है रनवे। रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तरफ से, ATC के तरफ से, और कुछ सेकंड बाद इतना बड़ा हादसा हो गया जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसी हालात और परिस्थिति बन जाएगी। अब इस हादसे के बाद से बड़े बड़े जो नेता हैं उनको भी अब एक खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से चार्टर्ड प्लेन हो जिस तरीके से क्रैश हो रहे हैं, लैंडिंग के समय इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसे भी मामले हुए हैं मौसम खराब होने की वजह से। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन बागडोगरा में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी उनके हेलीकॉप्टर का, क्योंकि मौसम खराब थे। तो इसको लेकर के ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इस देश में कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। हादसा, दुर्घटना ये अलग चीज है दोस्तों,
आप किसी चीज को साजिश से उसको नहीं जोड़ सकते हैं जब तक आपके पास सबूत नहीं है। तो अगर मौसम खराब है, आप इमरजेंसी लैंडिंग कर रही हैं। इनफैक्ट ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा हुआ है, बागडोगरा के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। अब सब कुछ सेफ रहा तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो क्या वो साजिश हो गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।